हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रौनक गुप्ता और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप के अंदर जो 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे कमेंट करके या मेल करके मुझसे पूछ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है, स्कूल का है, मार्क्स लिखे हुए हैं इसके अंदर पूरे के पूरे। आपको क्या करना है, पहला एरर आता है बच्चों के सामने NA। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉट अवेलेबल। सबसे पहले एरर क्यों आता है और क्यों ये एरर हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन इज, आपका अगर जो नाम है, आपकी जो लुकअप वैल्यू है, अगर आप वो लुकअप वैल्यू वहाँ पूरे एरिया में ढूंढते हैं और वो लुकअप वैल्यू आपकी नहीं है इसके अंदर, डेटा के अंदर, तो आपको NA का एरर आएगा। साइड में मैंने देखिए हिंदी में लिख भी दिया है, जब भी वी लुकअप फॉर्मूला में लुकअप वैल्यू टेबल एरे में सर्च नहीं होती तब ही NA की एरर आती है। एग्जाम्पल इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये भी मिस्टेक चल रही है, ऐसा भी कभी कभी बच्चों के सामने होता है, तो ये कैसे ठीक करें तो इसको भी देख लीजिए। मैंने वी लुकअप पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये एरिया छिप जाता है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले एस्केप करेंगे आप कीबोर्ड से, आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप लेफ्ट अलाइनमेंट दे देंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट से अब आप जो फॉर्मूले पुट करेंगे यहाँ पे, अब उसमें कोई भी फॉर्मूला छिपेगा नहीं क्योंकि वो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लुकअप वैल्यू। क्या ढूंढ रहे हो, तो मुझे रौनक ढूंढना है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि इतना इसका कितना स्कोर है मैथ में, इंग्लिश में, साइंस में, वट एवर इज इट, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, टेबल एरे कहाँ से ढूंढ रहे हो, तो भाभी जी हम तो ढूंढ रहे हैं यहाँ से, पूरे एरिया से ढूंढ रहे हैं भाई, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से ढूंढना चाहते हो, तो चलिए पूछते हैं ग्रेड, और ग्रेड है 9th कॉलम पे, 9, कॉमा। उसके बाद करेक्ट आंसर पाने के लिए आप 0 लगाते थे, पुरानी वैल्यू, देन प्रेस एंटर। बोल रहा है कि रौनक जो है वो ग्रेड D लेके आया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, रौनक है, हाँ है, टी ग्रेड है, हाँ है, तो चलिए अब इसकी जगह दूसरा नाम डालते हैं, टॉम। नहीं है क्योंकि डेटा में टॉम ही नहीं है। तो आई होपली ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रही होगी कि टॉम का नाम नहीं है इसलिए NA आया है। तो आप लोग भी दिमाग में रख लीजिए, पॉइंट इज कि जो लुकअप वैल्यू है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो नहीं है उस डेटा के अंदर जो हमने टेबल एरे दिया, तभी NA का एरर आता है। सेकंड प्रॉब्लम इज, सेकंड इज रेफरेंस एरर। ये कौन सा एरर होता है, रेफरेंस एरर वो एरर होता है जिसके अंदर टेबल एरे का एरिया आपने ज़्यादा दे दिया और कॉलम इंडेक्स नंबर कुछ और दे रहे हैं, एरिया से बाहर जा रहा है। मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, जब भी टेबल एरे की रेंज से कॉलम इंडेक्स नंबर ज़्यादा होगा तो रेफरेंस की एरर आएगी। अब कैसे आएगी ये देखो, चेतन का पूछना है मुझे, तो देखिए मैं एरर निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, अब फिर शिफ्ट हो गया, तो वही दोबारा से क्या करेंगे, आप लोग सेलेक्ट करेंगे सेल एड्रेस को, होम टैब में जाएंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट देंगे जिससे ये लेफ्ट शिफ्ट में हो जाए, और इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे। लुकअप वैल्यू का मतलब है आप किसको ढूंढ रहे हैं, चेतन को ढूंढ रहे हैं, आप इसको देंगे सेल एड्रेस में, कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरे पूरा एरिया, तो मैं दे देता हूँ पूरा एरिया, यहाँ तक मैं ढूंढना चाहता हूँ, कॉमा प्रेस करेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है भाई कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देना है, तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर आपने क्या दिया, 9 तक कॉलम है, आप जानबूझ के 10 दे रहे हैं, आपको होश ही नहीं है आप क्या दे रहे हो, आपने 10 दे दिया, अब 10 तक का डेटा ही नहीं है बाबूजी, तो कैसे दे रहे हो आप। आंसर में हमेशा रेफरेंस एरर ही आने वाला है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आता है कि अगर हम लुकअप वैल्यू जो देते हैं वो लुकअप वैल्यू की बात में तो कर लेते हैं, अपनी लुकअप वैल्यू एरिया में तो कर लेते हैं, बट एरिया से बाहर नहीं कर सकते। अगर बाहर करेंगे तो रेफरेंस का एरर आना ही आना है। थर्ड एंड लास्ट एरर इज वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर क्यों आता है और कहाँ आता है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में पढ़ लीजिए, जब भी टेबल एरे की रेंज से कॉलम इंडेक्स नंबर 1 से कम होगा, जैसे कि अब कॉलम इंडेक्स नंबर पे क्या होता है 1, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 से लेके 9, अब आपने दे दिया 0, आपने दे दिया -9, -8, -1, अब ये पीछे की तरफ थोड़ी ना काम करता है, जो बैक साइड में आप काउंट कर रहे हो उसको बैठ करके, नहीं, तो आप एरर नहीं दे सकते, और एरर नहीं दे सकते तो मतलब
आप ये गलती करोगे तो ये एरर आना ही आना है। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ। वी लुकअप, फिर मिस्टेक, ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में पूरा का पूरा छिप जाता है। नहीं तो दोबारा जाएंगे होम टैब में, दोबारा जाएंगे लेफ्ट अलाइनमेंट में, दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू कौन है, मुकुल, कॉमा, टेबल एरे पूरा एरिया दे दीजिए, ये दे दिया मैंने पूरा एरिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आप गलती मत कीजिएगा, गलती क्या हो सकती है कि आप लोग वैल्यू देते हैं गलती से, ऐसे मान के चलिए -2 या -3 ऐसे करके, जैसे मैं दे रहा हूँ, कॉमा, करेक्ट आंसर के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये एरर आपकी वैल्यू की एरर होती है। इसके अंदर एरर से आपको बचने के लिए क्या करना होगा, पहले फॉर्मूला जो आप पुट कर रहे हैं तो उसको पहले चेक कीजिए करेक्ट वे में। अब बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं बच्चों का बता रहा हूँ, बच्चे बेचारे क्या करेंगे, एन का एरर आ रहा है, दोबारा डिलीट, दोबारा चालू हो जाएंगे, दोबारा फॉर्मूला पुट करेंगे, वी लुकअप, ऐसे ऐसे करके। अरे भाई वी लुकअप लगाने से कुछ नहीं होगा, दोबारा से एरर समझ में आना चाहिए कि कौन सा एरर किस वजह से आता है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें फिर F2 प्रेस करना है, फिर वैल्यूज को सही करना है, सेल एड्रेस को सही करना है, रेंज को सही करना है, जो भी गलती है उसके हिसाब से। बट ये थोड़ी ना है कि आप उसको डिलीट कर रहे हो दोबारा से लगाने लग गए, दोबारा से एरर वही आएगा ना, आंसर थोड़ी ना आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम।